हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम जिस विषय उपविषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है लोग कहाँ रहते थे। तो जैसे आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने ये पता लगाया कि आखिर इतिहास की समझ कैसे पैदा होती है, यानी इतिहास हम अतीत के बारे में कैसे जान पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लोग पहले कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे वो उस चीज़ को उगाते थे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूं कब और कहाँ उगाए गए? आइए इस प्रश्न का उत्तर इस दिए गए मानचित्र से ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस मानचित्र को आप ध्यान से देखें। ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, यानी कि इसमें सीमाएं नहीं है। सीमाओं वाला राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें अलग अलग राज्यों की सीमा होती है, और जिसमें सीमाएं नहीं होती वो प्राकृतिक मानचित्र होता है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, ये जो आप उत्तर पश्चिम में देखें तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, किरधर की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पर सिंधु नदी है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी जो आप देख रहे हैं ना, और ये सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये गंगा नदी और ये उसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। फिर इसके बाद जब आप मध्य में आएंगे, यहाँ विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और दो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि पठारी नदियाँ हैं, और ये जाके अरब सागर में मिल जाती हैं। फिर दक्षिण की नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी, ठीक है, और महानदी। ये सारी दक्षिण की नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसी पर बेस हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी के आधार पर मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को ढूंढिए। आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। यानी जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ के स्त्री पुरुषों ने ही सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। तो अब हमें ढूंढना है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो चलिए देखते हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो मानचित्र में हमें सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। यह तो उत्तर, यह दक्षिण, ठीक है, यह पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है। अब इनके बीच की भी दिशाएं अगर आपको याद हो तो हमने किया है। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी है? उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा। अब हमें ढूंढना क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा में ढूंढना है। तो यहां पर हैं किरथर की पहाड़ियां और सुलेमान की पहाड़ियां। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। फिर उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी विंध्य की पहाड़ियों में, कहां पर? विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल को उगाया गया। अब देखते हैं कि वो जगह कहां पर थी। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां। तो चलिए देखते हैं उत्तर पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में होता है उत्तर पूर्व। ठीक है, ये है उत्तर पूर्व। अब इसमें हमें क्या देखना है? हमें गारो की पहाड़ियां देखनी है। तो गारो की पहाड़ियां यहाँ पर है जहाँ पर चावल उगाया गया। और मध्य भारत, यानी इन सब के बीच का सेंटर मध्य भारत जो कि विंध्य की पहाड़ियां यहाँ पर हैं। और इसके भी उत्तर में अगर हम जाएं तो यही वाला स्थान जो है यहाँ पर चावल उगाया गया। तो अब आपको समझ में आया कि ये जगह कहाँ कहाँ स्थित हैं और कैसे हम मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को देखिए। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व
इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। यानी मानचित्र पर अभी हम आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियां भी दिखाएंगे। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो कि छोटी नदियां होती हैं और वो जाके एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। हालांकि वो छोटी नदी नहीं होती हैं, लेकिन वो उस बड़ी नदी की सहायक नदी होती हैं और उस बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। और आपको पता है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे ही नगर बसने शुरू हुए, क्योंकि नदियों से पानी की आपूर्ति बहुत अच्छे से हो सकती है और खेती बाड़ी भी वहाँ पर बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो अब हम देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो देखो ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो कि जाकर इसी में ही मिल जाती हैं और फिर ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। गेहूं सबसे पहले स्थान पर उगाना शुरू किया गया, कौन से स्थान पर? सुलेमान और किरथर, ठीक है, यहां पर। फिर उसके बाद है चावल सबसे पहले कहां उगाया गया? चावल गारो और विंध्य, मैं इसके आगे यहां पर लिख रहा हूं कि पहाड़ियों में ठीक है, आपको खालिस्तान में ये पूरा लिखना है। फिर इसके बाद है सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो अभी अभी ऊपर हमने समझे हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, देखते हैं। तो ये हैं सतलुज नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम। फिर मानचित्र की सहायता से गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, गंगा नदी की सहायक नदियां। मैं यहां पे लिख देता हूं उत्तर 3। आपको नाम लिखना है यमुना नदी, चंबल, सोन और बेतवा भी है आगे। अगर आप इसमें लिखा नहीं हुआ, आप चाहें तो लिख सकते हैं बेतवा और केन। ये सारी क्या हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।